कभी किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस यह तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना कि वह सबसे कीमती इंसान है। जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिकती और जो ज़्यादा समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख तो वह अतिथि हैं जो आएंगे और जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी ज़रूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को भी उतनी ही जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी माफ़ करने की उम्मीद तुम ऊपर वाले से रखते हो। आने जाने वालों ने सिखाया कि आने वाले भी जाने वाले हैं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, न वाह वाह चाहिए। कैसे हो, कहाँ हो, बस इन दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है? पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, वे स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें कि चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि जो आज आपके साथ हैं वे कल भी रहेंगे। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य अपने दुख से अधिक दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। अत्यधिक सोच विचार करके हम ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में कभी थीं ही नहीं। आस्था के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। विश्वास करते समय सतर्क रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अपना समय किसी को देने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, लेकिन दिया हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। जीवन की यात्रा को प्रसन्नता से तय करें। मानेंगे तो आनंद है, नहीं तो समस्याएं तो हर दिन हैं। किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीदें लाता है और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण थोड़ी सी प्रार्थना पर भी आपका हाथ थाम लेते हैं। हर किसी का समय कभी न कभी बदलता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। यह सोचकर कठिनाइयों का सामना करें कि चाहे धूप कितनी भी तेज़ हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। दुनिया आवश्यकता के नियम पर चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी का गर्मियों में तिरस्कार होता है। इसीलिए आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। सलाह देने वाले हज़ारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ भगवान ही आते हैं। ज़माने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महकें तो लगाव करते हैं और बहकें तो घाव करते हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी डुबो देती है। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त। वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज़ कितने मिलते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सज़ा नहीं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। ज़रा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ? आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ? मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की, नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गईं। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी।
उसने खिचड़ी में नमक डाला और अन्य काम करने लगी। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना छखे नमक डाल दिया और चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आईं और नमक डालकर चली गईं। उसकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो देखा कि नमक बहुत ज़्यादा है। सेठ समझ गए कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहाँ से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया, उसे भी नमक ज़्यादा महसूस हुआ। उसने पूछा, क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए। सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए हैं। लेकिन कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए हैं लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। कहानी कहती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ हानि का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्तों में। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, चाहे छोटा हो या बड़ा। परिवार के हर सदस्य के महत्व और उसकी समझ को समझो। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करो। एक दूसरे को समय दो, ध्यान दो, मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की मदद करो। कल की फिक्र मत करो। जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की उधेड़बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। वक्त भी यह कैसी पहेली दे गया, उलझने को ज़िंदगी और सुलझने को उम्र दे गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान से कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय गलत इंसान के साथ रहने के। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी 2 पुरुषों की लड़ाई में गालियां माँ और बहनों को दी जाती हैं। तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है। झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। सच्चे दिलों का कदरदान हूँ मैं। इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूँ मैं। धोखे से कभी मत डरिए, ये खुद को तराशने का मौका देते हैं। जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताता है। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का नहीं रहता। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए।